बीना, मेरी मदद करो। मुझे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। इतना अंधेरा है यहाँ। बीना, बीना। मैं अचानक से हांफते हुए और पसीने में उठी। मेरी माँ मेरे बिस्तर के साथ में ही थी। माँ, मुझे बहुत बुरा सपना आया। सपने में अवनी और मैं अपनी साइकिल पे स्कूल से वापस आ रहे थे जब हमें एक बस ने मार दिया। वो बार बार मेरा नाम बुला रही थी, पर मैं उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। मैं इतना डर गई थी। बीना, जब मैंने अपनी माँ को छोड़ा और आंखें खोली तो मुझे समझ आया कि मैं कहाँ हूं। मैं एक अस्पताल में हूं। 4 महीने बाद। मुझे समझ नहीं आता वो मेरे साथ स्कूल क्यों नहीं जा सकती। बीना, हम कल ही स्कूल गए थे उसकी टीचरों से बात करने। मेरी बच्ची स्कूल अवनी जैसे अंधे बच्चों को पढ़ाने के काबिल ही नहीं है। वो किताबें नहीं पढ़ पाएगी और अपने असाइनमेंट्स भी नहीं लिख पाएगी। वो अपने आप घूम फिर भी नहीं पाएगी। सब कुछ बदल गया है। उसको छोड़ना सही नहीं लग रहा माँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उस दिन साइकिल मैं चला रही थी, पर मैं ठीक हूँ। मैं स्कूल जा सकती हूँ, पर वो देख नहीं सकती। ऊपर से उसको स्कूल भी जाने का मौका नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सही नहीं है माँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है। बीना, सब ठीक है, मैं वादा करती हूँ। तुम मजा करना और वापस आकर मुझे सब कुछ बताना। मुझे लगेगा जैसे मैं वहीं थी। बाय। मुझे पता था वो झूठ बोल रही है। वो मेरी छोटी बहन है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, और मुझे पता है उसको स्कूल जाना बहुत पसंद है। हम दोनों को बहुत पसंद है। गांव में बहुत सारे परिवारों की तरह हमारे परिवार को भी रोज के खाने की व्यवस्था करने में दिक्कत होती है। स्कूल ही एक मौका है हमारे या हमारे जैसे बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने का। स्कूल अवनी जैसे अंधे बच्चों को पढ़ाने के काबिल ही नहीं है। ये शब्द मेरे दिमाग में घूमते रहे। मैं इन्हें स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। वो अंधी है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो स्कूल जाने का हक भी खो दे। मुझे पता था कि मुझे इसके बारे में कुछ करना है। मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी। दोपहर के खाने के वक्त मैंने थोड़ी खोज करी। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने क्या आविष्कार किया। यूनेस्को कन्वेंशन शिक्षा में किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ काम करती है और सरकार को सभी शिक्षा संबंधी संस्थाओं में गुणवत्ता शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित कराना चाहिए। किसी भी कारण से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह लिंग, जाति, प्रवासी भूमिका, आर्थिक स्थिति या विकलांग हो। मुझे तब एहसास हुआ कि इसका मतलब ये है कि भले ही अवनी और मैं एक गरीब परिवार से आते हैं और वो विकलांग है, फिर भी हम दोनों को शिक्षित होने का पूरा अधिकार है। मैंने तय किया कि मुझे अपने प्रिंसिपल से बात करने जाना ही है। मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारी बहन के स्कूल ना आ पाने की वजह से तुम इतनी परेशान हो, पर सरकार स्कूल को सीमित धन देती है। सरकारी स्कूल सिर्फ एक इंसान के लिए धन नहीं जुटा सकता। पर ये सिर्फ मेरी बहन के लिए ही नहीं है, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। इतने बच्चे हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए, पर वो वहाँ नहीं है। जैसे कि मेरी दोस्त दिया स्कूल में नहीं है क्योंकि उसके माँ और पिता फीस और वर्दी नहीं जुटा पाते, और मेरे दूर के भाई और बहन को पूरा दिन काम करना पड़ता है ताकि वो अपने परिवार का सहारा बन सके। हम इस बारे में क्यों बात नहीं कर सकते? मुझे पता है मैं तुम्हें समझ रहा हूँ बीना, पर ये मेरे हाथों से बाहर है। जैसे कि मैंने कहा, हमें हर साल बहुत सीमित धन मिलता है और मैं बहुत मुश्किल से उसमें गुजारा करने की कोशिश करता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं उनके ऑफिस के बाहर दृढ़ खड़ी थी। मैंने इसके बारे में जितना सोचा, मुझे उतना ही एहसास हुआ कि और कितने बच्चों को जरूरत है कि उनके लिए कोई खड़ा हो। तो नहीं, मैं ये नहीं छोड़ने वाली। मुझे मदद किसी ना किसी तरह से लानी ही थी जिससे लोगों का ध्यान जाए, और इसका सबसे अच्छा तरीका था सोशल मीडिया। मुझे पता था कि अगर किसी तरह मैं अपनी और दूसरों की कहानियां फैला दूं तो हमारे पास शायद बदलाव लाने का मौका होगा। मैं घर गई
और अवनी की कहानी अपने सोशल मीडिया पे बताने लगी। मैंने कई बार अपने फोन को देखा पर हमेशा निराश हुई। सिर्फ कुछ दोस्तों ने ही मेरी कहानी पे जवाब दिया। मैं यही तमन्ना करती थी कि कुछ और कर पाऊं। सबसे मुश्किल था रोज घर आकर अवनी का सामना करना। मैं घर आ गई। स्कूल कैसा था? मेरे वापस स्कूल जाने की कोई खबर? मैं बिस्तर में लेटी थी और मेरी आंखों में आंसू थे। वो बहुत ही उत्तेजित थी और मैं उसको फिर से निराश करना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं अपने आप से सवाल करने लगी कि क्या मैं सही कर रही हूँ? शायद उसको आशा देना उसको ज्यादा चोट पहुंचाएगा। मैं उसके साथ ऐसा करने वाली इंसान फिर से नहीं बन सकती। अगली सुबह मैं पिछली रात से बेहतर महसूस कर रही थी। ये एक नया दिन था। मैंने अपने आप को कहा कि मैं कोशिश करती रहूंगी क्योंकि मुझे पता था। हाँ, ये कौन है? हेलो, मैं बीना हूँ। हेलो मिस बीना, हम आपको 98.9 रेडियो स्टेशन से कॉल कर रहे हैं। हमने आपकी छू लेने वाली कहानी सोशल मीडिया पर देखी और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या आप और आपकी बहन आज आकर रेडियो पर हमसे बात करना चाहेंगे और हमें उसकी और बाकी लोगों की मदद करने के लिए आगे की योजना के बारे में बताएंगे? मेरा पोस्ट? हाँ, हम आज शाम 4 बजे लाइव जाएंगे। क्या आप 3 बजे आ सकती हैं? हाँ, जरूर। बहुत बढ़िया। मैं आपको अभी बाकी की जानकारी आपके फोन पे भेज दूंगी। हम आपको तब मिलेंगे। वो कौन था? वो रेडियो था। उन्होंने हमारा पोस्ट देखा। क्या? तो जल्दी करो, खोलो उसे। उसमें क्या लिखा है? अवनी, ओह, हमारी कहानी वायरल हो गई है। हजारों में लाइक्स और शेयर्स हुए हैं। सच में? वो क्या बोल रहे हैं? वो हमें दृढ़ रहने को बोल रहे हैं और हमारी जिस भी तरह से मदद हो सकती है वो करने के लिए तैयार हैं और अपनी कहानियां भी शेयर कर रहे हैं। जैसे ये, एक लड़की को स्कूल जाने से मना कर दिया क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। एक और रेफ्यूजी लड़की को स्कूल जाने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास पहचान पत्र नहीं था। इतने सारे लोग, इतनी सारी कहानियां। हमने कर दिखाया अवनी, हमने कर दिखाया। हाय, मेरा नाम बीना है और मैं आपको अपनी बहन के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं और मेरी बहन रोज साथ स्कूल जाते थे। हमारे दूसरों की मदद करने के बड़े सपने थे। मेरी बहन पढ़ाना चाहती थी और मैं वकील बनना चाहती थी ताकि मैं हमारे जैसे गरीब परिवारों की मदद कर सकूं। पर एक दिन दुर्घटना में मेरी बहन की आंखें चली गई और उसका सपना उससे दूर जाने लगा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो शिक्षा करने का हक इस्तेमाल कर सके। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सरकार थोड़ा ध्यान और बजट शिक्षा सभी के लिए सुलभ पे लगाए। सभी में मेरी बहन भी होगी। ये उनका कर्तव्य है। स्कूल ही एक तरीका है जिससे हम जैसे बच्चों का नसीब और सपने बदल सकते हैं। ये 17 साल पहले की बात है। उस रेडियो इंटरव्यू ने हमारे लिए सब बदल दिया और देश के लिए भी। हमारी कहानी से देश में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया और सरकार पर उस पर काम करने का दबाव पड़ा। मैं शिक्षा के कानून को बदलने की समिति में भी थी जिससे सबको शिक्षा प्राप्त करने का बराबर का हक मिलेगा बिना किसी भेदभाव के। आज मेरी बहन संगीत अध्यापिका है और मैं सरकार के साथ काम करती हूँ जो अंदर से बदलाव पे काम करते हैं। मैं अपने आप पर कभी सवाल नहीं करती और सबकी शिक्षा के हित में काम करती हूँ। दुर्भाग्य से दुनिया में लाखों बच्चे अभी भी रोज शिक्षा में भेदभाव से गुजरते हैं। इसकी वजह है उनका लिंग, विकलांगता, आर्थिक परिस्थिति, जाति और जैसे कारण। ये हमें अस्वीकार है। सबको निःशुल्क गुणवत्ता शिक्षा का हक है। ये सब लिखा है यूनेस्को कन्वेंशन जो शिक्षा के भेदभाव के खिलाफ काम करती है, जो एकमात्र कानूनी रूप से बांधने की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरी तरह से शिक्षा के अधिकार के लिए समर्पित है। शिक्षा में भेदभाव ना कराने के लिए यूनेस्को का समर्थन करें। अधिक जानने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें और देखें कि आप क्या मदद कर सकते हैं।